चलो देखो, प्रश्न ने दिया है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात। 3 का भाग करके 2 का गुना करके उसके 1 बटे में माइनस करके उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 470 रेशो 432। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। 470 लोगों को होती है। चलो अगर मैं इसको तोड़ूं 3 टाइम में पूछ सकता है, ये 3 से अगर मैं भाग दूं, साधारण ब्याज है तो इसमें साधारण ब्याज में 3 से भाग दो, 3 एकम 3 3 जो निकलते हैं 3 जो 12 144 और 144 ये कट गया। तो इसका भी पहले साल का तो 144 ही होगा, दूसरे साल और तीसरे साल 144 वो ए। अब यहाँ मिला बी, तो बचा कितना? इसका डिफरेंस कितना है? b प्लस a 3b प्लस c 37 कितना डिफरेंस है? 37 और 3b प्लस c। तो 37 के वजह से टुकड़े करूं 2 और एक उसका हाँ ये 37 मिल गया तो 12 22 24 37 और एक अपने को यहाँ आखिरी में एक मिलता था ये वाले मेथड में a प्लस 2b प्लस b। हां सर एक ही मिलता नहीं, ये भी स्क्वायर है सर। सुन लेते ये एक मिलता था, तो यहाँ ऐसा देखो 12 जो बढ़ गया 36 हो गए, तो यहाँ इसका मिला 12 प्लस 12 2 गुणित 12 प्लस 12 और इसके 1। ठीक है, समझ में आया आपको? अब उसने पूछा क्या है? 12 बटे 144 साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात पूछा है। हां तो 144 में 12 जोड़ दो तो 2 साल का तो ये हां और 2 साल का ये तो 144 कितना हो गया? 4 साधारण ब्याज 8 281 रेशो और 300 हो जाएंगे। काटो 12 से ले 5 से नहीं 4 से 12 से कट रहा था सर 12 दूनी 24 और 12 25 22 आंसर इसका 12 दूनी 24 और 12 60 और ये कट रहा 12 दूनी 24 और 12 45 12 24 12 24 और 12 45 12 25 24 25 ठीक आ है गया क्लियर है? आंसर है क्या इसमें? हां वाह बस यहां तक कर देख करो एक और इधर देखो, अपन इसको ये मैंने इस तरीके समझाया ना, अब अपन जिस मेथड से करते थे ना उसको वो निकल जाता है वो उसी के डायरेक्टली को सर ना सुन लेना है। क्या था अनुपात? 400 हां भूल गया? बेटे 469 432 और 432। 32 तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज। तो अगर मैं साधारण ब्याज लूं, साधारण ब्याज किसका? 3 साल का। हां 3 साल का तो ये कितना है? 432। तो इसमें 3 से भाग दूंगा तो मैं 1 साल का निकाल सकता हूँ। 144 1 साल का साधारण ब्याज 144 कट जाएगा 144। ठीक है, तो 1 साल का, तो दूसरे 2 साल का 2 साल का ये हो जाएगा 8 228। ठीक है 88 हाँ 288। और अगर मैं इधर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लूं, चक्रवृद्धि ब्याज तो ये कितना है? 469। अब 469 चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, और मैं उसको इस वाली मेथड में तोड़ दूं b plus c तो मुझे a तो वही है जो इस साल का है, तो भैया इसका जो है 144 तो यही है, फिर 144 फिर 144 प्लस बचा कितना? 37 और बचा 37 में 3 बार करूं क्योंकि मुझे पता है कुछ भी करता हूं मेरे को आखिरी में तो यहाँ तो एक ही बचा यहाँ तो एक यहाँ पे बचा कितने? 36 के 3 टुकड़े तो 12 और 2 into 12। ठीक है, तो ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ये हमने समझ 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 288 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 200 300
टोटल कितना हो जाएगा 300। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का रेशियो 281 रेशियो 300 काटूंगा तो कितना आ रहा था 24 रेशियो आ जाओगे इति सिद्धम कुछ भी सुन लो। सक्षम ने 16.66% वार्षिक दर पर ब्याज की दर कितनी है 16.66%। कितना होता है 1/, अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊं तो अगर पी धनराशि हो तो 6 पे 1 ब्याज 7/6, फिर 6 पे 1 ब्याज 7/6, फिर 6 पे 1 ब्याज 7/6, ऐसा 3 साल हो जाता है। और ये कितने रुपए का निवेश किया उसने 75,600। तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कि पैसे कितने हो 75,600। तो अब इधर ध्यान देना, मूलधन कितना है 75,600, ब्याज की दर ये है। अब पूछा है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज। तो भैया 6 पे ब्याज मिल रहा है 1, तो 2 साल में 2 ब्याज मिलेगा, 2 मिलेगा, किसका मिलेगा 6 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 ब्याज। किस पे किसका मिला है 75,600। लेकिन अगर मैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो 6 पे 1 ब्याज 7/6 होता है। तो अगर मेरे पास 75,600 रुपए का 7/6, फिर 7/6, फिर 7/6, अब मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मिश्र धन। क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ तो मुझे ब्याज मिलेगा, मुझे चाहिए मिश्र धन। कितना चाहिए? तो यहाँ 6 पे 2 ब्याज मिला तो कितना हो गया 8/6 हो गया, और इधर 75,600। अब काट दो 6 से 6 गए, 75,600 से 75,600 गए। अब कुछ घट नहीं रहा है, तो अब इधर 7 की पावर 3 बटे में 6 की पावर 2 रेशियो इधर 8 बचा। इसको इधर भेज दो, 7 की पावर 3 कितना होता है 7 × 7 × 7 रेशियो 8 × 6 × 6। कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? देखो कहीं से कहीं तो कटता हुआ दिख रहा है, और सर नहीं करना है कहीं से कहीं तक नहीं कट रहा है नहीं ना? कर रहा है पक्का? नहीं कर रहा नहीं कर रहा पक्का आखिर तक काटिए हमने बता रहे सर 100 सवाल कौन सा है? सक्षम सरल क्या सवाल नंबर ये 7 हाथ के उसने पूछा कहीं का था ब्याज का पूछा ना, नहीं अनुपात ब्याज का पूछा ना, और अपना में मूलधन में निकाल मिश्रण का निकाल बोल भी नहीं रहे होगे। चलो कोई तो बताए, मैं सोच रहा हूँ हो गया। नहीं किसी ने तो बता नहीं रहा है। इधर देखो, इधर तो कितना ब्याज मिल रहा था 2 मिल रहा है 2 साल में 6 पे इंटू 75,600। ठीक है, लेकिन इधर कितना मिल रहा है पहले 1/6 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 75,600 पे कितना मिल रहा है 1/6, फिर इस पे एक और मिल जाएगा तो 7/6, फिर 7/6 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो 75 6 से 6 गया, और इधर बचा 7 × 7/6 × 6 रेशियो 2। तो इसको इधर भेज दूँ, साथ ही 50 36 × 2 49 ये मेरा ब्याज। ठीक है, 50 और अभी कटेंगे। आगे आंसर पहले मेरे से मिश्रण में निकाला लिया जानना होगा। समझ में आया? इधर सुनो एक बार, अपन जब भी ब्याज निकालते हैं 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, तो दूसरे साल मिलता है। तो 1 साल का तो 1/6, तो इसका भी 1/6,
और इसका 2 साल का साथ में निकाल सकता हूँ मैं, एक ही जोड़ को 2 साल, ये साधारण ब्याज। लेकिन इसका ये जो आ गया ब्याज, इस पे ब्याज मिला, फिर इस पे ब्याज मिला, तो ये मेरा मूलधन बना, फिर दूसरे साल ये मेरा ब्याज बना, फिर ये ब्याज बना, इस मूलधन पे ये ब्याज, फिर इस मूलधन पे ये ब्याज, ऐसे करके मेरा आंसर है। और मतलब पहले साल ब्याज ही मतलब 1/6 करेगा और फिर डाउन पेमेंट समझ रहा हूं। हां नेक्स्ट दी चलो नेक्स्ट आप देखो बदलो उधर से लो ओए हां सेकंड वाला सवाल बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 4 साल के लिए 12.5% ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना हो जाता है 10,240 रुपये। 3 साल की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का पता लगाओ। ठीक है, तो 4 साल के लिए 12.5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज। देखो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है 12.5%। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/8। ठीक है, पर मैं 1/8 अभी नहीं लिखना। तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का साधारण ब्याज बराबर 4 into r, मतलब 4 into 12.5%, मतलब 4, इसको 1/8 में लिखना चाहिए ना। ठीक है, अभी लिखोगे तो काटेंगे कैसे पता नहीं सर 1/2 देंगे ब्लैक क्या 3 साल में ब्लैक पे ज्यादा साधारण ब्याज का अंतर। तो ये कितना हो जाएगा 12.48 50%, और 50% की वैल्यू कितनी दी है उसने 10,240। तो भैया 50% पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,240 50 100 मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो इसमें कर दूं गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 08402। 20,480 क्या मेरा मूलधन, ये मिल गया। अब उसने पूछा क्या है कि 3 साल के अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालो भैया। एक 8 की घात 3 कर दूं मैं, क्या हुआ ये तो a + b + c उससे तो निकलेगा। इधर रुक जाओ ना, 8%, 1/8 हुआ। तो अगर मैं p = 8 की पावर 3 साल का पूछा, तो एरो बना दो 3, 8 to the power 2, 8 to the power 2, 8 to the power 2, 8 plus 2 into x plus 1 हाँ तो ये वाली मेथड याद है एरो वाली, इधर देखो। तो मुझे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिल गया, लेकिन मेरे पास मूलधन है अवेलेबल 8 की पावर 3 कितना होता है 512, और इसी 512 की वैल्यू कितनी है 20,480। काटो 8 से 8 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 8 × 40 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 × 40, 8 छंग 48 0, फिर 8 8 64, 8 16 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। एक की वैल्यू कितनी आई 40। पूछा किसका 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है 8 8 16 8 24 और 1 25। तो 25 + 100 साल का CI माइनस SI इक्वल टू 25। एक की वैल्यू 40 तो 25 गुणे 40, 25 तो 100, 1000 आया समझ में, क्लियर है। ये क्यों ये तो कर दिया था पक्का सही है, इसी में क्या ट्रिक से किया सर यह जो आपने एरो बनाया इसे a + b + c यही बोलते हैं पॉइंट पे चलो नेक्स्ट सवाल सूरज पढ़ के बताना। नेक्स्ट सवाल हाँ मैं वो एक बार पढ़ दो फिर उसका आसानी से। अरे नारायण देव ये दिल आप बोलते चुप हो जा। इधर देखो प्रश्न बोलता है कि एक कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 40 छन्नी, मतलब 4,096 रुपए, और 6 सालों में कितनी हो जाती है 6400 रुपए, है ना। वो तो ब्याज की
दर निकालनी है ना। तो इधर देखो 4 साल बाद कितनी हो जाती है, 4 साल बाद 40 96 और 6 साल बाद कितनी हो जाती है 6400। 2 साल का डिफरेंस है इनका। तो मुझे पता है कि रेशियो जो है मूलधन और मिश्रधन का वो सेम आ जाता है। तो मैं रेशियो ले लूं, कितने हो रहा है 40 96 और 6400। ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होता है, 16 2 साल है ना। ये 40 देखो 4 साल में इतनी हो गई और यहाँ से 6 साल में, तो यहाँ अंतर 2 साल का आ रहा है। तो ये कितने का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है और ये 80 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पावर क्या बताती है अपने को, समय बताती है 2 साल। तो 2 साल का डिफरेंस है अपने को। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एक राशि थी जो 64 से 80 हो गई, फिर 64 से 80 हो गई, तो ये हो गई थी 64 की पावर 2 से 80 की पावर 2 और यही क्या अपना 40 96 और 88 6400, यही बात थी। तो मुझे पता है 64 से कितनी हुई 80, कितनी बढ़ी 16 बढ़ी। तो ये 16 ब्याज मिला किस पे 64 पे इंटू 100 16 64। तो ब्याज की दर 4 दूनी 8 4 5 24, ब्याज की दर 25% आया समझ में, नहीं आया। इधर देखिए दूसरा तरीका, अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं 40 96 का, तो मुझे पता है रेशियो सेम होता है मूलधन और मिश्रधन का। ठीक है, तो अगर मैं 8 बचो 8 एकम 8 दूनी 8 8 64, 8 बचो 8 छंग 8 चौक 100, 4 से काटूंगा 16 और 25 16 25, कितना ब्याज मिल रहा है 9 किस पे मिल रहा है इंटू 100 3 त्रिया 4 चौक 25, ये क्यों नहीं कट रहा है, ये 225 बटे 4 आ रहा है, ये आ रहा है। एक मिनट गलत काट दिया कुछ, तो रुको नहीं सर, ये मैंने 3-4 बार ट्राई किया, ये एक मिनट रुको, यहाँ से काटते हैं। ये 64 की पावर 2 और ये 80 की पावर 2, 64 इंटू 64 रेशियो 80 इंटू 80। अगर 8 से मैं काटूं है ना, 8 10 8 10 4 तो नहीं, 2 5 2 चौक 2 5 2 चौक 2 5 4 चौक 16। ये आ रहा है, मैंने 4-5 बार काट लिए। तो नीचे अगर 25 रखते हैं ये क्यों नहीं होगा y, इस पे एक और एक भी लगा दीजिए सर, ये 96 मैंने काटा था यार दिमाग में, आता हूँ 64। अरे पागलों, इधर देखो तुम्हारे चक्कर में मेरी भी दिमाग खराब हो रहा है। ये 40 96 और ये 6400, ये कितना है 64 गुनी 64 और ये कितना है 80 गुनी 80 और ये 64 की पावर 2 है और 80 की पावर 2 है। तो ये पावर तो समय डिनोट कर रही है ना, तो ये तो उड़ जाएगी। अब क्या बचा 64 80 बचा, क्योंकि 2 साल के बाद इसको काटूंगा मैं, काटा हूँ 64 और 8 4 से 5 हो गए, एक ब्याज मिल रहा है 4 पे इंटू 100, तो 25% ब्याज आएगा। आ गया नहीं आया, आ गया। ये यहाँ से पावर, ये तो समय बताता ना, इसको करना है जैसे अपनों ने यहाँ किया था, इसको 2 बार लिख के अपनों ने एक वाली पोजीशन निकाली थी यहाँ से, इसे एक से अपनों ने आंसर निकालो, तो यहाँ पे भी समय हटाना पड़ेगा। ठीक है, चुप हो जाना क्या, ओए इधर देख लेना। प्रश्न बोलता है कि मूलधन कितना है 16,000 रुपये, कितना 16,000 रुपये। ब्याज की दर अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना ब्याज की दर बराबर कितनी है 8%। तो मुझे बताओ 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है 2% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 2r प्लस r⁴ अपॉन 100 ब्रैकेट बंद और %। ठीक है, ऐसा अगर इसको मैं प्रतिशत का मल्टीप्लाई अंदर करूं तो 2r प्रतिशत प्लस r⁴ अपॉन 100%, ये हुआ
अब प्रश्न बोलता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 72 पॉइंट 9 कितना है? CR माइनस SI 72.9 2 साल का कितना है? 72.9। तो यहाँ भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर निकाल लूं, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया, बचा कितना? R⁴ अब ये बचा है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है, लेकिन ये किसका है? ब्याज की दर है, ये बची है, लेकिन ये है 16,000 की, इसकी और इसी की वैल्यू कितनी है? 72.9%। तो अगर मैं R⁴ प्रतिशत हटाऊंगा तो 1/100 इंटू 16,000 इक्वल टू 72 दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 10। तो सर जो बोल बोलो विजय के बारे में नहीं ये गुणा में ही नहीं इसमें तो। कौन से तो ये इधर वाला। प्रतिशत लगता है तो बटे में 100 लगते हैं, गुणा में नहीं लगते। जानवर कहाँ क्या हो गया तेरे को? हो गया क्या? ये तो मेरे मजे ले रहा है। 1 2 3 1 2 3 ये वाले से ये वाला गया, बचा कितना? R⁴ इंटू 16 इक्वल टू 729। कैसे करते हैं? R⁴ 16 अरे ये हम लोग को निकाल लो। इधर लेके आए जब हम बदल निकाल जाएगा। 4 चौक 16 729 1 मिनट। R इक्वल टू R⁴ 729 अपॉन 16, ये हटाऊंगा तो इधर रूप बन जाएगा 729/16 क्या होता है? 27 बटे, तो R की वैल्यू कितनी? 27/4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 27/4%। आया आंसर? नहीं आया समझ में? ये आपके जाएगा हमारे नहीं आए इसमें। क्या नहीं आया? क्यों अरे हमारे आंसर ये मैंने भी क्या आंसर नहीं आया, समझ में तो आया ना? पक्का? मैंने भी किया ये क्या बोला ना, ये सो ये दिमाग को दही दे दिया वाला तो नहीं था, मैंने भी किया ये बोला कि आपको कुरान में कितना कर देता है